गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे T1 के सिलेबस से। U2 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो T1 सिलेबस हमारा स्टार्ट है चैप्टर नंबर 6 से ऑन पेज नंबर 62, दैट इज़ द रेजिमेंटल मेना। तो आज हम रेजिमेंटल मेना पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। ओके, तो रेजिमेंटल, यहाँ पर रेजिमेंटल किसे कहते हैं? रेजिमेंट्स होते हैं अ ग्रुप ऑफ सोल्जर। सोल्जर के लार्ज ग्रुप को कहते हैं हम रेजिमेंट, जहाँ पे बहुत सारे सिपाहियाँ होते हैं जिनको एक ऑफिस कमांडर जो है वो लीड कर रहा हो, उस ग्रुप को कहते हैं सोल्जर, कहते हैं रेजिमेंट कहते हैं। तो रेजिमेंटल मेना, मेना यहाँ पे जैसे कि आपको पता है ये एक बर्ड का नाम है मेना। तो रेजिमेंटल मेना मीन्स यहाँ पे उन सारे सिपाहियों के ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के जो पास जो है एक बर्ड था, जिसका जो एक मेना था। तो ओके, एक मेना एक बर्ड था उनके पास, पेट बर्ड। तो उसी के बारे में ये स्टोरी है जो आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय रुस्किन बाउंड। तो ये स्टोरी लिखा है रुस्किन बाउंड ने, जो बहुत ही एक वेल नोन ऑथर थे। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे स्टोरीज़ लिखे हैं। तो जो रस्किन बाउंड थे वो एक एनिमल लविंग पर्सन थे। वो उन्हें एनिमल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए उसके ज़्यादातर स्टोरीज़ जो है वो एनिमल पे बेस होते हैं। एनिमल पे वो ज़्यादातर स्टोरीज़ लिखते हैं बच्चों के लिए। तो इसी तरह से ये स्टोरी भी उन्हें एक बर्ड के बारे में है। ये स्टोरी भी जो उन्होंने जो उनके ग्रैंडफादर के पास था। उनके ग्रैंडफादर जो है वो एक बहुत बड़े सोल्जर थे। तो उसके पास एक पेट बर्ड था जो एक मेना था। तो उसी के बारे में ये स्टोरी है। ओके, लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो आप देखिए, In my grandfather's time, British soldiers working in India were fond of keeping pets, and there were very few barrack rooms where pets were not to be found. Dogs and cats were the most common, but birds were also great favorites. तो उसके जो ग्रैंडफादर के टाइम पे रस्किन बाउंड के ब्रिटिश सोल्जर वॉकिंग इन इंडिया वॉज वेरी फाउंड। जो भी ब्रिटिश के सोल्जर्स थे जो इंडिया में काम कर रहे थे, उन्हें पेट रखना बहुत ज़्यादा पसंद था। पेट्स मीन वो एनिमल जो हम पालते हैं। ओके, जैसे कि डॉग्स जो है, कैट्स, रैबिट, पैरोट्स, इस तरह से हम बहुत सारे एनिमल्स रखते हैं, तो उन्हें कहते हैं पेट्स एनिमल। तो उनको जो है इंडिया के जो ब्रिटिश के सोल्जर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था पेट रखना। और देयर वर वेरी फ्यू बैरक रूम वेयर पेट्स वेर नॉट टू बी फाउंड। वहाँ पे कुछ ऐसी जगह थे, हर रूम में जो है वहाँ पे हर सोल्जर के पास जो है पेट्स थे। ओके, डॉग्स एंड कैट्स वेर द मोस्ट कॉमन। उनमें से ज़्यादातर जो है डॉग्स रखते थे या कैट्स रखते थे एज अ पेट। बट बर्ड्स वेर ऑल्सो ग्रेट फेवरेट। लेकिन बर्ड्स में उनके बहुत ज़्यादा फेवरेट थे। तो कुछ सोल्जर्स जो है वो बर्ड्स भी रखते थे एज अ पेट। In one instance, a bird was not only the pet of barrack room but a whole regiment. His owner was my grandfather, Private Bound, a soldier who had come out to India with the British Army. The bird was a mena, common enough in India, and grandfather named him Deccan after his favorite author. तो a bird was not only, instance मीन यहाँ पे होता है एग्जाम्पल। बर्ड वॉज नॉट ओनली द पेट ऑफ बैरक रूम। बैरक रूम में जो है एक रूम में एज अ पेट, वहाँ पे मैना जो है वो एज अ पेट एक रूम में नहीं था, लेकिन उन सब के बीच में एक ही बर्ड था। सारे सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के लिए एक ही वहाँ पे बर्ड था एज अ पेट। तो उसका ऑनर था उसके ग्रैंडफादर, रस्किन बाउंड के ग्रैंडफादर, जिसका नाम था प्राइवेट बाउंड, जो एक सोल्जर थे जो इंडिया में आए हुए थे ब्रिटिश आर्मी के साथ। द बर्ड वाज अ मेना, और उनके पास जो पेट बर्ड था वो एक मेना था, जो इंडिया में एनफ कॉमन थे। हाँ, जो मेना जो है इंडिया में हर जगह पाए जाते हैं, तो कॉमन था। एंड ग्रैंडफादर नेम हिम डेक्कन, इसलिए ग्रैंडफादर ने अपने पेट बर्ड का नाम, उस मेना का नाम रखा डेक्कन, आफ्टर हिज फेवरेट ऑथर, जो उसका फेवरेट ऑथर था। मीन्स डेक्कन जो है चार्ल्स डेक्कन। चार्ल्स डेक्कन नाम का एक ऑथर है जो बहुत ही जो एक वेल नोन ऑथर था। वो नॉवेल लिखते थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। तो वो उनके ग्रैंडफादर का फेवरेट था, तो अपने फेवरेट ऑथर के नाम पे उसने अपने बर्ड
उसका नाम भी क्या रखा, डेक्कन्स रखा। तो डेक्कन्स केम इनटू ग्रैंडफादर पोजीशन व्हेन क्वाइट यंग एंड ही वाज सून अ फेवरेट विद ऑल द मैन इन द बैरक एंड मेरठ। तो डेक्कन जो है वो अपने उसके ग्रैंडफादर के पास तब से था जब वो छोटा था। एंड ही वॉज सून अ फेवरेट विद ऑल द मैन इन द बैरक एंड मेरठ। मेरठ एक जगह का नाम है जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में था। तो वहाँ पे मेरठ में जितने भी सिपाहियाँ थे, जितने भी सोल्जर्स थे, उन सब का फेवरेट था डेक्कन। ओके। Where the regiment was stationed, Meerut was hot and dusty, and the curries were hot and spicy. The general in command was hot-tempered and crusty. Keeping a pet was almost the only recreation for the men in the barrack. तो वहाँ पे जो है मैं तो ऑथर यहाँ पे मेरठ का थोड़ा माहौल बताता है, उसके वो मेरठ में माहौल कैसा था। तो मेरठ जो है वो बहुत ही हॉट था एंड डस्टी, वहाँ पे गर्मी था और बहुत ही डस्टी था। एंड द करीज वेर हॉट एंड स्पाइसी, करीज जो है वहाँ पे खाना जो होता है वो भी बहुत ही गरम देता था और स्पाइसी बहुत ही मिर्ची वाला होता था। एंड द जनरल इन कॉमन वाज हॉट टेम्पर्ड, और जो सोल्जर्स के कमांडर थे वो भी बहुत ही गुस्से वाला था, हॉट टेम्पर्ड था एंड क्रस्टी, और हमेशा इरिटेबल रहता था। Crusty means irritable. Keeping a pet was almost the only recreation for the men in the barrack. और बैरक में जो सारे सोल्जर्स थे उन्हें रिक्रिएशन में उन्हें खुशी सा मिलता था जब उनके पास अपने पेट्स के साथ उनके पास जो पेट था उन्हें रखना उन्हें इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि उसका माहौल ज़्यादा ठीक नहीं था। मेरठ में हर चीज़ जो है बहुत ही ये था, इसलिए उन्हें पेट रखना बहुत ज़्यादा पसंद था। ओके। बिकॉज ही वॉज timid so young, Dickens, or Dickie for short, never learned to pick up food for himself. Instead, he took his meal from grandfather. When Dickens was hungry, he asked for food by sitting on grandfather's shoulders, flapping his wing rapidly and open his beak. बिकॉज ही वॉज timid so young, जो ये बर्ड था डेक्कन जो है मैना, तो वो जब छोटा था तो जब वो छोटा था तब से उसे पाल रहा था, इसलिए उसे खुद उसने ये नहीं सीखा कि किस तरह से खाना खाते हैं। ठीक है, वो अपने आप खाना नहीं खा पाता था। इंस्टीड ही टुक हिज मील, इसके बावजूद वो अपनी ग्रैंडफादर से, उसके ग्रैंडफादर जो थे सोल्जर थे, उससे अपना खाना लेता था। व्हेन डेक्कन वॉज हैंग्री, जब डेक्कन जो है, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जब वो मैना जो है वो उसे भूख लगता था तो वो ही आस्क्ड फॉर फूड बाय सिटिंग ऑन ग्रैंडफादर शोल्डर, तो ग्रैंडफादर के वो शोल्डर पे बैठ जाता था और अपनी विंग्स को फ्लैप करता था। फ्लैप मीन्स हिलाना। एंड ओपन हिज बिग, और अपना मुंह खोलता था, इस तरह से वो खाना खाता था। ठीक है। डिकन वॉज नेवर कैचड एज सून एज ही वॉज एबल टू फ्लाई, ही अटेंड ऑल parades and was present on every occasion which brought the soldier out of these barracks. डिक्कन जो है उसको शॉर्टली डिक्की भी कहता था। तो was never caged, उसे कभी पिंजरे में नहीं रखता था, उसे खुला छूट दिया हुआ था। ही अटेंड ऑल द परेड्स, वो सोल्जर्स के साथ जो परेड्स मीन जो मार्चिंग करते हैं सोल्जर्स उसे कहते हैं, तो उस वक्त भी वो अटेंड करता था, वहाँ भी वो जाता था और हर ओकेजन में वो वहाँ पे पार्टिसिपेट वहाँ पे उनके साथ जाते थे, सोल्जर्स के साथ। ओके। वन डे देयर वॉज टू बी अ जनरल इंस्पेक्शन एंड द colonel gave order that Dickon was to be caged so that he wouldn't appear during the parade. तो एक दिन वहाँ पे जो है एक इंस्पेक्शन हुआ था, जनरल इंस्पेक्शन, जो बड़े सोल्जर्स के जो कॉलोनल्स होते हैं वो लोग वहाँ पे देखने आए थे इंस्पेक्शन के लिए। तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि डिक्की को जो है, उस मैना को जो है वो उनको कैच किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए, पिंजरे में बंद करके रखे ताकि वो परेड में दिखाई ना दे। ओके, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ।